हेलो लर्नर्स, दिस साइड पूजा एंड आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासेस दैट इज़ विज्ञान क्लासेस, जहां आप साइंस को बहुत ईजीली समझ सकते हैं। तो चलिए क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 का पार्ट 2 दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे कंप्लीट करें, तब आप ये कंप्लीट करिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने सेपरेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस को देखा था, टाइप्स को देखा था। वो सारे जो सेपरेशन के मेथड्स हमने यूज़ किए थे, जो तरीका हमने यूज़ किया था, वो किसके लिए था? जब हम लोग को सॉलिड को सॉलिड से अलग करना होगा। जैसे विनोइंग था, थ्रेशिंग था, फिल्टरेशन था, वहाँ हमने क्या देखा था? सीविंग था, वहाँ हमने क्या देखा था? जो भी मटेरियल था, दो चीज़ें मिक्स थी, वो दोनों क्या थी? दोनों सॉलिड था, है ना। बट यहाँ क्या होगा? यहाँ जो भी प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं, हमारा एक मटेरियल, एक चीज़ हमारा सॉलिड होगा तो वहीं दूसरा चीज़ हमारा लिक्विड होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं आज हम लोग क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को देखेंगे। सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है? यहाँ हेवियर कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। किसके साथ? वाटर के साथ, क्योंकि हम लोग एक लिक्विड और एक सॉलिड का मिक्सचर देखने वाले हैं। तो हेवियर कंपोनेंट जो होगा, मान लीजिए वो हमारा क्या है? मिट्टी है, ठीक है। हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हमारा एक सॉलिड कंपोनेंट क्या होगा? मिट्टी होगा। उसके साथ क्या होगा? पानी होगा, ठीक है। दो सब्सटेंस है। आप क्या देखोगे कि हेवी पार्टिकल जो है सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है? नीचे जम जाता है और पानी वो ऊपर रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो हेवी पार्टिकल जो है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींचता है, इसलिए वो आपके बर्तन की सतह के नीचे रह जाता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें तो हम क्या नोटिस करते हैं? हमने यहाँ एक बर्तन लिया है, उसमें हमारा ये जो कंकड़ पत्थर सॉइल जो भी है वो नीचे इकट्ठा हो गया और हमारा पानी ऊपर रह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हुआ। और ये जो हमारा कंकड़ पत्थर है ना, इसको हम सेडिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। यहाँ पे हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को एक साथ समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रोसेस एक के बाद एक होते हैं। पहले सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होगा। एक बर्तन लिया हमने, उसमें नीचे हमारा मिट्टी इकट्ठा हो गया, हमारा पानी ऊपर रह गया, ठीक है। तो हमारा पानी तो अलग हो गया ना हमारे मिट्टी से। तो हम क्या देखते हैं? जब हमारा मिट्टी बर्तन की सतह पे नीचे इकट्ठा हो गया है और पानी ऊपर रह गया है, तो उस पानी को हम अलग कर सकते हैं। तो ये सॉइल का, मिट्टी का नीचे इकट्ठा होना और पानी का ऊपर आ जाना, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को सेडिमेंट्स बोलते हैं। और यहाँ जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, बालू, मिट्टी जो भी है वो इकट्ठा होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। प्रोसेस सेडिमेंटेशन और ये हेवी पार्टिकल्स जो नीचे इकट्ठा हो जाते हैं वो सेडिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ हम नेक्स्ट प्रोसेस को देखेंगे, डिकैंटेशन, जो जस्ट सेडिमेंटेशन के बाद होता है। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के बाद होते हैं। सेडिमेंटेशन हो गया, पानी ऊपर रह गया और पत्थर, मिट्टी नीचे रह गया। उसके बाद हम क्या करें? अगर इस पानी को हम आराम से दूसरे बर्तन में निकालने की कोशिश करें तो क्या होता है? वो पानी आ जाएगा, निकल जाएगा और उसके साथ क्या होंगे ना, छोटे पार्टिकल्स वो भी आ जाएंगे, बट वो बहुत कम अमाउंट में आएंगे। हमारा पानी अलग हो जाएगा और मिट्टी अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसे ही डिकैंटेशन बोलते हैं। जब वाटर को हम लोग क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, व्हेन वाटर इज रिमूव्ड, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकैंटेशन। तो आई होप आप सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन हमने क्या नोटिस किया? हमारा पानी पूरा तो साफ़ नहीं हुआ है ना, उसके साथ कुछ छोटे छोटे मिट्टी के कण आ गए। तो ये तो हमारा पूरा काम अच्छे से नहीं हुआ। तो इन दोनों प्रोसेस को अगर हम हटा दें तो एक तीसरा प्रोसेस है
जो इन दोनों की जगह पे हम कर सकते हैं, जिससे हमारा साफ़ पानी एकदम अलग हो जाएगा, हमारा लिक्विड अलग हो जाएगा और हमारा सॉलिड पार्टिकल जो है वो अलग हो जाएगा। तो वो कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड से अलग करते हैं। हमारा फिल्टर पेपर जो होता है उससे हम क्या करते हैं? लिक्विड को अलग कर देते हैं और मिट्टी के कण को अलग कर देते हैं। आप चाहें तो इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। आप क्या करो कि जैसे आपने सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में पानी और मिट्टी का घोल लिया था, वो घोल ले लो। उसके बाद आप एक मूसली क्लॉथ या मलमल का कपड़ा ले सकते हो या फिर कोई कॉटन का क्लॉथ ले सकते हो। उसको आप रख दो और उससे जब आप पानी क्रॉस कराओगे तो आप क्या नोटिस करते हो? आपका साफ़ पानी नीचे चला जाएगा और मिट्टी के कण जो है वो ऊपर उसी कपड़े में रह जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। तो आई होप आप फिल्ट्रेशन तक काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रोसेस को समझ लेते हैं, जो कि है इवापोरेशन। इवापोरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। इवापोरेशन के प्रोसेस में पानी भाप बन के उड़ जाता है। वो कैसे? ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी होता है। आप जब अपने कपड़े धोते हो, आपके कपड़े गीले होते हैं और वो धूप में सूख कैसे जाते हैं? इवापोरेशन के प्रोसेस से गीले कपड़े से पानी भाप बन के उड़ जाता है। और अगर इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो जो सॉल्ट बनता है, नमक बनता है, कहाँ से बनता है? समुद्र से। तो समुद्र से अगर हम ये तो जानते हैं कि समुद्र में बहुत सारा नमक है, लेकिन उसको हम निकाल तो नहीं सकते हैं खुद से, उसके लिए भी कोई प्रोसेस होता है। तो वो कौन सा प्रोसेस है? इवापोरेशन का प्रोसेस। इस प्रोसेस को अगर हम अच्छे से समझे तो क्या होता है? पानी समुद्र के आसपास कुछ गड्ढे किए जाते हैं जिसमें कुछ पानी रुक जाए और उसको छोड़ दिया जाता है। कुछ टाइम बाद देखा क्या जाता है? पानी वहाँ से उड़ जाता है और वहाँ बच जाता है सॉल्ट। तो वहाँ से हम इस तरीके से सॉल्ट लेते हैं। तो हम ये समझ गए कि इवापोरेशन का प्रोसेस क्या होता है। अब हम अपना अगला प्रोसेस समझे तो कौन सा है? वो कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन और इवापोरेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब पानी हमारा भाप बन के उड़ जाए तो उसको हम बोलेंगे इवापोरेशन। बट जब हमारा भाप पानी में बदल जाए, गर्म भाप ठंडा होकर पानी में बदल जाए, उसे ही हम कंडेंसेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर The process of converting water vapor into liquid is called condensation. ये कहाँ होता है? तो जब आप ठंडे के दिनों में देखते हो ओस बन जाता है, वो कैसे? वो कंडेंसेशन के द्वारा ही बन जाता है। और आप ये भी देखते हो जब आपका खाना गर्म होता है, मम्मी आपका खाना बनाती है, तो वो क्या होता है? जिस बर्तन से उसको ढक देती है, तो आप क्या नोटिस करते हो? आपकी जो सब्जी होती है वो सूखी होती है, लेकिन जब मम्मी उसको ढक देती है तो क्या नोटिस करते हैं आप? जब आप वो बर्तन हटाते हो तो उसमें छोटे छोटे पानी की बूंदें होती है। वो कहाँ से? वो आपके खाने का जो भाप था वो उड़ के ठंडा हो गया और वो पानी में बदल गया। किस प्रोसेस से? कंडेंसेशन के प्रोसेस से। तो आई होप आप कंडेंसेशन तक काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोगों को एक और छोटा सा पॉइंट समझना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। ये कोई प्रोसेस नहीं है, बट एक ये छोटा सा टर्म है जो आपको समझना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? आपने कितनी बार शरबत तो पिया ही होगा ना, पानी में चीनी घोल के, है ना? तो जब आपको फीका शरबत नहीं पसंद होता है, आप क्या करते हो? उसमें और चीनी मिलाते हो, और चीनी मिलाते हो, है ना? मिलाते मिलाते एक टाइम ऐसा आता है जब आपका शरबत पीले रंग का हो जाता है और उसमें और आप शक्कर मिलाने की, चीनी मिलाने की कोशिश करते हो, लेकिन होता क्या है? उसके बाद पानी की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसके बाद उसमें चीनी नहीं घुल रहा होता है। क्यों? क्योंकि पानी की वही कैपेसिटी थी,
मान लीजिए 1 लीटर में पानी में अगर 500 ग्राम चीनी घुलने की कैपेसिटी है, तो आप 600 ग्राम चीनी डालोगे 500 ग्राम के बाद, तो वो नहीं घुल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम देखें तो ये क्या होता है, अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिज़ोल्व्ड एज मच एज सॉल्यूट इट इज़ कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग। तो यहाँ हमारा चीनी क्या हो जाएगा, चीनी हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। तो वो अब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, अगर उसमें हम डालेंगे तो वो घुल नहीं सकता है। ऐसे ही सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ हमारा चैप्टर 5 दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ख़त्म होता है। आई होप आप इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।